फिल्म द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। यानी अब यह फिल्म ऑस्कर पाने के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन इसकी टक्कर ऑस्कर शॉर्टलिस्ट की अन्य फिल्मों से होगी। इस बार ऑस्कर के लिए दुनिया भर की 301 फीचर फिल्मों को चुना गया है, जिनमें कुछ फिल्में इंडिया की भी है। इनमें द कश्मीर फाइल्स का नाम भी शामिल है। अपनी फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने से विवेक अग्निहोत्री काफी खुश हैं। द कश्मीर फाइल्स मूवी को ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है और जिस तरह से लगातार इसके खिलाफ एक लहर चली की प्रोपेगेंडा है और कई सारे लोगों ने विरोध किया। आज उनके मुंह पर तमाचा जो है बजता हुआ नजर आ रहा है। कुछ कश्मीरी पंडित लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे द कश्मीर फाइल्स को जब ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, किस तरह से देखते हैं इस मूव? देखिए, आज ये बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास का माहौल है। जिस प्रकार से कश्मीर फिल्म को पूरे विश्व के अंदर दिखाया गया और जिस प्रकार से जो हमारे साथ कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ जो त्रासदियां 90 के दशक में बीती थी, उसको लोगों के सामने तक विवेक अग्निहोत्री जी और अनुपम खेर जी ने कोशिश की है। हालांकि वो 4 या 5% ही उसमें दिखाया गया है, तो लेकिन फिर भी एक ईमानदारी की तौर पे कोशिश की गई कि लोगों तक सच्चाई आए। जिस प्रकार से कश्मीरी पंडित उस त्रासदी का शिकार हुए थे, आज सुनने में आया कि उसको नॉमिनेट किया गया है सूत्रों के हवाले से, तो आज एक खुशी की लहर है और उस कम्युनिटी में एक विश्वास सा जग गया है कि कहीं ना कहीं उनकी जो कॉन्फिडेंस है, एक जो सरकार ने एक वो स्टेप उठाया है, उनकी त्रासदियों को सुनवाई होनी चाहिए और उसमें एक पूरा हमें आशा है कि आगे चल के जो हमारे जो दुख है, पीड़ा है, उसको समझा जाएगा। और माननीय मोदी जी ने इसको प्रमोट किया है, अमित शाह जी ने प्रमोट किया है और उन लोगों के लिए ये तमाचा है। अगर ये नॉमिनेट हो गई और अब उसको अवार्ड मिलना चाहिए, तो उन लोगों के ऑटोमेटिकली मुंह बंद हो जाएंगे, उनके मुंह पे एक तमाचा कसा जाएगा जो इस फिल्म को फेक और प्रोपेगेंडा के तौर पे देखते थे। साफ तौर पर जिस तरह से हमने देखा कई बार इस मूवी को लेकर कई सारी जो अपोजिशन पार्टियां भी हैं, कुछ इजरायली एक फिल्म मेकर थे, उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज किया था। अब कहीं ना कहीं लगता है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी इसे जो है वो रिकॉग्नाइज कर रही है इस मूवी। एग्जैक्टली ये एक ट्रुथ पे बनी हुई मूवी है जिसमें हमारी एट्रोसिटीज कंटिन्यूसली दर्शाई गई थी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रमोट किया था। और आज आपके जरिए पता चला है कि ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई है, तो उसके लिए एकेडमी और विनिंग मोशन को हम शुक्रिया करते हैं कि आपने इसे इंटरनेशनल लेवल पे लाया और चाहते हैं, वी रिक्वेस्ट यू दैट इट्स अ ट्रूथ एंड यू रिकॉग्नाइज दिस मूवी एंड बिकॉज विद योर रिकॉग्निशन वन ऑफ द कम्युनिटी जो मेजॉरिटी से माइनॉरिटी पे पहुंची, जो कंटिन्यूसली सप्रेस थी, they will get their confidence back. In fact, they will get some basic things back जिससे वो uplift हो सकती है दोबारा. So we are thankful on the behalf of the community if it will be recognized and it will be a award winning movie, Oscar award winning movie. So we are thankful for that कि अगर इसको award मिलता है, एंड शुक्रिया करते हैं फिल्म मेकर्स का कि जिन्होंने हमारे दर्द को बयां किया और बताया सबके सामने, और रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे से इस कम्युनिटी को एट ईज पे रखा जाए, इसके साथ दोबारा ऐसी एट्रोसिटीज ना रिपीट हो और जो इन्होंने खोया वो इनको बाय ऑनर एंड डिग्निटी इन्हें वापस लौटाया जाए। बिल्कुल, काफी इंपॉर्टेंट बात जो है इन्होंने कही है। जहां पर कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, वही इनकी उम्मीद है कि ऑस्कर मिलेगा और उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा बचेगा जो लगातार इसे फेक और प्रोपेगेंडा कहलाते थे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत वोरा। रुकेंगे